वेलकम है दोस्तों, हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीटीसी, एथेरियम और बीएनबी तीनों का यहाँ पर एनालिसिस करूंगा। वीडियो पूरा देखना और समझना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर देना। यहाँ पर दोस्तों जैसे कल की वीडियो में आपको बोला था, प्राइस रीटेस्ट करने ऊपर आ सकते हैं। आ, ठीक है। और ये मैंने 250 60 का एरिया दिया था, और ऑलमोस्ट डेली में प्राइस ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर आया है। लेकिन जब भी प्राइस एक लेवल के थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बिल्ड कर देता है। ठीक है, और यही वो साइन होते हैं जिससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि ठीक है प्राइस में भी और नीचे को कंटिन्यू हो। जैसे यहाँ पर मैंने 255 के आसपास का एरिया दिया था आपको, 255 इशारिया समथिंग का। ठीक है, तो थोड़ा ये एरिया था आई थिंक। तो यहाँ पर भी देखो डेली क्लोज ऊपर हुआ था थोड़ा। ठीक है, 4 आवरली में प्राइस का स्ट्रक्चर ऊपर बिल्ड हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस फिर अगेन से उस लेवल को हिट नहीं कर पाई। यहाँ पर देखो, और सेम अगर मैं ये लेवल मैंने आपको पहले नहीं दिया था, लेकिन अगर मैं ये पहले देता तो यहाँ पर देखो प्राइस ने नीचे का लेवल हिट नहीं किया, नीचे तोड़ा, रीटेस्ट किया, और फिर निचला लेवल तोड़ा। तो यहाँ पर सेम नीचे का लेवल हमारा ये पड़ा है, प्राइस ऊपर गई है इस लेवल के ऊपर, फिर से डेली क्लोज हुई है और 257 के एरिए। ठीक है, और प्राइस अभी फिर से नीचे का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइस ने नीचे 18,041 का लेवल तो हिट नहीं किया। सेम इसी तरह यहाँ पर प्राइस ने जैसे 19,200 का लेवल हिट नहीं किया था, नीचे तोड़ के रेजिस्टेंस कंफर्म और नीचे को टूटा। तो सेम इसी तरह उम्मीद तो यही है कि प्राइस 18,000 के नीचे टूटेगा, रेजिस्टेंस कंफर्म, और हमारा 16,000 का टारगेट हिट होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज को अपने जहन में रखना। ठीक है, यहाँ पर मैं चलो 4 आवरली की कोडिंग बताता हूँ। अगर आपने ऊपर से ट्रेड ले रखे हैं, तो अपना स्टॉप लॉस को यार सबसे पहले तो यहाँ पर शिफ्ट कर दो। 4 आवरली की कोडिंग 19,850 या 855 के एरिया पे, 19,855 पे अपना स्टॉप लॉस रखो। मैंने भी खुद यहाँ पर जो है शिफ्ट कर ली है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ऊपर क्या हुआ था। ठीक है, प्राइस लेवल के ऊपर गया, फिर उसके बाद प्राइस ने ये हाई नहीं तोड़ पाई, और यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट का लेवल क्या था, ये वाली कैंडल थी, और इसका यहाँ पर हाई ये था। अगर प्राइस इस हाई को भी तोड़ती तो यहाँ पर एक चीज कंफर्म हो जाती कि प्राइस ऊपर की तरफ रेडी है। और सेम यही मैं ये चीज यहाँ पर इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर प्राइस ने ये वाला हाई जो कि 19,850 60 के आसपास के यार, 850 के आसपास के, ठीक है, ऊपर का एरिया में हटा देता हूँ। अगर तो प्राइस ने ये हाई तोड़ा तो ये एक रिवर्सल का साइन बनेगा। मतलब आपका प्राइस अगर ऊपर आता है, इस हाई को तोड़ते हैं, रीटेस्ट करते हैं, तो ये हमारी ये एक रिवर्सल का साइन होगा। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने पीछे से ट्रेडे ले रखी है, स्टॉप लॉस यहाँ पर शिफ्ट करो। ओके हो गया, टारगेट हमारे पास वही है। अभी प्राइस ने यहाँ पर एक लो बिल्ड कर दी है। ठीक है, अगर प्राइस नीचे आता है तो हमारे पास दो ही रीजंस हैं। यहाँ पर हमने क्या देखना है, अगर मान लो प्राइस नीचे आता है और इस लो को नहीं तोड़ता है, यहाँ पर हायर लो बिल्ड करते, तो फिर से प्राइस इस एरिया की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस ये लो तोड़ेगा तो सीधा प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, और ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस का शिफ्ट हो जाएगा। ओके हो गया। तो ये थी आपकी बीटीसी की अपडेट। स्टॉप लॉस लाजमी शिफ्ट करो अगर ट्रेड ले रखी है। अगर नहीं ले रखी है तो आपको 18,000 का वेट करना है, यहाँ पर आपको ट्रेड अवेलेबल हो जाएगी। और अगर यहाँ पर प्राइस ने हमारे साथ फेक आउट करना हुआ तो प्राइस ये हाई तोड़ के यहाँ पर निकल जाएगी और बुलिश हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ नीचे का वेट करो, ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर स्टॉप लॉस काफ़ी गलत जगह पे आ रहा है, तो नीचे यहाँ पर ट्रेड अवेलेबल हो जाएगी। अब चलता हूँ मैं इथर की तरफ। इथर का चार्ट बड़ा ज़बरदस्त हो रखा है दोस्तों। दोनों कंडीशन बड़ी ज़बरदस्त है। मुझे तो बुलिश भी दिख रहे हैं, बेरिश भी दिख रहे हैं। लेकिन बेरिश की कंडीशन में बड़ा मज़ा आने वाला है। अगर प्राइस बेरिश उसी तरह कंटिन्यू करती है तो बड़ा गजब का चार्ट है। और वैसे भी मैंने ऑलरेडी एक प्रिडिक्शन कर रखी है 500, 600, 350 के आसपास की इथर की। और अगर चीज़ें उस तरह प्ले आउट होती हैं तो इथर आपको इस एरिया पे इजीली दिखेगा, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लग सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका मेन रेजिस्टेंस क्या है, 1718 के एरिया। अगर डेली चार्ट में, मैं यहाँ पर छोटी सी कैंडल की बात नहीं करूंगा कि छोटी सी कैंडल ऊपर क्लोज, नहीं, एक अच्छी कैंडल क्लोज होगी, एक मस्त कैंडल ऊपर क्लोज होगी, और यहाँ पर आपको प्रॉपर रीटेस्ट देगी, तो ये क्या होगा, आपके चार्ट को बुलिश कर देगा। और यहाँ पर टारगेट क्या है मेरा, एक मिनट, इसका प्रीवियस आई 20,000, सॉरी 2,200। ठीक है, और टारगेट मेरा वही है, मैंने ऑलरेडी आई थिंक बता रखे 2190 2200 का टारगेट होगा हमारा, और प्राइस इजीली जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि प्राइस 1718 के ऊपर जाए। अगर प्राइस ऊपर जाती है 1718 के ऊपर जाने देना, आपको रीटेस्ट पे एंट्री मिलेगी। ठीक है, पहले एंट्री नहीं घुसेड़नी है।
डेली चार्ट है, टाइम प्ले आउट होगा इसमें, सो आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ है, अगर आपका प्राइस, और जैसे कि बीटीसी के अपडेट में आपको दे रहा हूँ, अगर बेरिश ही है तो इधर हमें बड़ी जल्दी यहाँ पर 1242 के आसपास दिखेगा। और यहाँ पर एक कंडीशन को समझो, ये जो भी लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं ये लेवल्स हैं, मैंने इन्हें जोन में कन्वर्ट किए। यहाँ पर जब प्राइस इस लेवल के नीचे, देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, रीटेस्ट किया, नीचे टूटा, तो प्राइस ने यहाँ पर ये जो लेवल था इसको क्लेम किया, ठीक है, और उसके बाद उसका रीटेस्ट किया, फिर से ट्राई किया, ठीक है, और अभी प्राइस बुलिश है, मैं इसे बेरिश नहीं बोल सकता जब तक 1447 का एरिया है, इधर बेरिश नहीं है। उसकी रेजिस्टेंस सिर्फ है 1700 यहाँ पर 18 पे, सिर्फ उसे ये एरिया क्लियर करना है। लेकिन अगर हमारा बीटीसी ड्रॉप होता है, ठीक है, क्योंकि आपके कोई भी आर्ट कॉइन है वो बीटीसी को फॉलो करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना चाहो ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर बेरिश होता है तो आई थिंक प्राइस का वेट करना ज़्यादा बेस्ट है कि प्राइस एटलीस्ट 1447 के नीचे जाए, और अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल रीटेस्ट की डाल दे, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर शार्ट बनता है जो कि आपको 1242 और 1116 में भी इसके बीच में ले आए या यहाँ पर ले आए, ठीक है। सो यहाँ पर सपोर्ट का एरिया क्या है, नीचे का एरिया है, और यही एरिया रीटेस्ट का बनेगा। यहाँ पर भी अगर प्राइस ऊपर का एरिया तोड़ती है 1242 का कोई इशू नहीं है, लेकिन जब तक प्राइस 1116 का एरिया नहीं तोड़ेगी प्राइस बेरिश नहीं है, ठीक है। उसके सामने सिर्फ ये क्या होगा कि अगर मान लो प्राइस नीचे भी आता है, ठीक है, अगर यहाँ पर स्टे करते हो उसको सिर्फ ये रेजिस्टेंस क्लियर करना है, ठीक है। जब रेजिस्टेंस क्लियर करेगा तो उसका टारगेट क्या होगा, ये, ठीक है, अगेन से प्राइस ऊपर जाएगा। सो नीचे के लेवल को आपने हमेशा नीचे के लेवल को देखना है कि प्राइस इस लेवल को तोड़ेगी तो तभी आप बेरिश होगी। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि 1447 के नीचे अगर प्राइस आएगी तो एक प्रॉपर यहाँ पर शॉर्ट बनेगा, अदरवाइज ये एक रिस्की शॉर्ट है, ये सब बीटीसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपने ट्रेड लेनी है नहीं लेनी है वो आपकी मर्जी है। ओवरऑल 1447 के नीचे आए और यहाँ पर रीटेस्ट है तो ठीक है, 1242 से 1116 की शॉर्ट बनती है, और यहाँ पर आपको अपना जो है ट्रेड क्लोज करके 1116 के टूटने का वेट करना है। तो जैसे ही 1116 टूटेगा तो फिर आप ट्रेड लोगे, ठीक है। इसमें 1 मंथ लग सकते हैं, इन चीज़ों में 2 मंथ लग सकते हैं, तो इसलिए मैं एक प्रॉपर चार्ट आपके लिए रेडी किया है, ठीक है, तो इसको फॉलो करो। दूसरी बात है, यहाँ पर करते हैं बीएनबी की। बीएनबी भी बड़े जबरदस्त स्टेज पे है, ठीक है, अच्छा खासा चार्ट बिल्ड हो रखे हैं। यहाँ पर देखो बीएनबी के पास दो रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर कौन सा एरिया, 280 पे। 280 से निकलता भी है तो कोई इशू नहीं है, अगर बीएनबी 280 से निकलेगा कोई इशू नहीं है। मेन रेजिस्टेंस है 289 पे। अगर बीएनबी इस एरिया से नहीं निकल पाया तो एक मस्ट शॉट है, ठीक है। आपका यहाँ पर टारगेट वही है 262 250 का, ठीक है, इसी के दरमियान में प्राइस आएगा। और अगर प्राइस 250 को तोड़ेगा तो तभी आप नीचे 226 217 को देखोगे, अदरवाइज तुम नहीं देखोगे। बीएनबी एक ओवर वैल्यूड कॉइन है इस मार्केट में, और इसका जो है यहाँ पर इसका बॉटम की अगर मैं बात करूं तो बॉटम मुझे काफी दूर दिख रहा है, लेकिन अभी तक इसके प्राइस को बड़ा मेंटेन किया हुआ है। और मे भी ये बाइनेंस एक्सचेंज या सीजेड का खुद का कमाल हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि इस मार्केट में भी एक कॉइन अगर 30-35 बिलियन पकड़ के बैठे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक आर्ट कॉइन इतना बड़ा अमाउंट लेकर बैठे हैं, जहां पर आपका बीटीसी अब नीचे 300 बिलियन को पड़ा हुआ है, 300 बिलियन से भी आई थिंक थोड़ा डाउन होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, 35 बिलियन पकड़ के बैठे है, ओवर वैल्यूड कॉइन है। तो यहाँ पर इसकी मेन रेजिस्टेंस है 289, अभी हम टेस्ट कर रहे हैं 280 को, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर ट्रेड लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा, यहाँ पर अगर तुम 302 का तुम्हें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कैंडल है, इसने दोनों लेवल को तोड़ा है, यहाँ पर रीटेस्ट करवा के नीचे टूटी है। तो इतना दूर अगर स्टॉप लॉस तुम्हें लेना है तो तुम्हें यहाँ पर बेस्ट चीज़ क्या है कि हर लेवल के टूटने का वेट करना है, ठीक है। उससे बेस्ट क्या है कि तुम्हारा प्राइस अगर नीचे आता है, अगर मैं सही प्रॉपर यहाँ पर बात करूँ डेली चार्ट की अकॉर्डिंग, तो बेस्ट एंट्री यही है कि 250 के नीचे प्राइस को टूटे दो। अंधाधुंध एंट्री तुम ले सकते हो 302 या 3 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर। अब हिट होता है नहीं होता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये डबल रेजिस्टेंस का एरिया है, ओके। तो 250 के नीचे प्रॉपर ट्रेड बनता है, जहां पर प्राइस 250 के नीचे टूटे, और अगर यहाँ पर एक जबरदस्त सी ग्रीन कैंडल रीटेस्ट की मिले तो शॉर्ट है, और ये परफेक्ट है। ये एक परफेक्ट एंट्री मुझे दिख रही है,
226 217 का एरिया आप लेकर चल सकते हो। और बीएनबी ने अभी काफ़ी नीचे जाना है, सो इसके लिए अभी तक मैंने आपको नहीं बोला है कोई भी आल्ट कॉइन बाय कर देगा। जब टाइम आएगा आपके साथ अच्छी आल्ट कॉइन भी शेयर करूंगा। अभी के लिए इनके चक्रों में नहीं पड़ो, क्योंकि बीएनबी की अगर मैं बात करूं, ये मुझे $110 $70 इस टाइप की चीज़ें अब मुझे पता है बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन मुझे इस टाइप की चीज़ें ही चार्ट पे दिख रही है। सो इसीलिए मैं आर्ट कॉइन में ट्रेड नहीं करता, तो आप लोगों के कहने पे चलो वीडियो यहाँ पर बना दिए। तो ये एक बड़ा चार्ट है, महीने भी लग सकते हैं, चाहे इथर को हो या बीएनबी को हो। और डेली बेस पे या 4 आवरली में आपको सिर्फ मैं बीटीसी में अपडेट कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।